जोहार। नई दिशा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि कुमारी। जब भी हमारे राज्य झारखंड के बारे में चर्चा होती है तो अक्सर यहाँ की खनिज संपदा, यहाँ पर जो वनस्पति मौजूद है उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन जितना धनी हमारा राज्य खनिज के मामले में है, जितना धनी यहाँ के वनस्पति के मामले में है, उतना ही धनी अगर हम यहाँ के ऐतिहासिक धरोहर की बात करें तो उसमें भी कई ऐसी इमारतें हैं, कई ऐसी परंपराएं हैं जो हमारे राज्य को काफ़ी समृद्ध बनाता है। और सदियों से जो हमारा ग्रामीण परिसर है वो इन धरोहरों को संजोता आ रहा है, इन्हें संरक्षित करते आ रहा है। लेकिन अगर हम ग्रामीण परिसर की बात करें हमारे राज्य में तो आज भी इनके लिए गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या है। और किसी न किसी तरीके से अगर इन धरोहरों को सही रूप में संरक्षित किया जाए, इनका जीर्णोद्धार किया जाए तो उनके लिए भी आजीविका का एक स्रोत बनकर उभर सकता है। फ़िलहाल हमारे राज्य में ऐसे संस्थान हैं जो इस दिशा में कार्य कर रहे हैं और आज हम इसी पर बातचीत करने वाले हैं। क्या कुछ काम हुआ है, खासकर ITRHD के द्वारा बीते कुछ वर्षों में झारखंड के जो कुछ ऐतिहासिक धरोहर हैं उसके जीर्णोद्धार पर काम हो रहा है, उसके संरक्षण पर काम हो रहा है और किस तरीके से इनके जीर्णोद्धार से, इनके संरक्षण से ग्रामीण परिसर में भी समृद्धि लाई जा सकती है, उसके दिशा में भी कार्य हो रहा है। हम अपने स्टूडियो में स्वागत करना चाहेंगे इसी विषय पर बात करने के लिए श्रीदेव सिंह जी का। सर, आप स्टेट हेड हैं, हेरिटेज एम्बेसडर फॉर रूरल ट्रेडिशन, इंडियन ट्रस्ट ऑफ रूरल हेरिटेज एंड डेवलपमेंट, झारखंड एंड बिहार। श्रीदेव सिंह, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू निधि जी। जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में बात हुई इस बारे में कि हम खनिज की बात करते हैं, हम यहाँ पर जो रिच फ्लोरा और फौना है हमारे पास उसके बारे में हम बात करते हैं, लेकिन अभी भी ऐतिहासिक धरोहरों को लेकर उतनी चर्चा होती नहीं है। जबकि हम किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं हमारे झारखंड के, एक ना एक धरोहर ऐसा है जो बहुत ही अहमियत रखता है कई मामलों में। और अक्सर ये जो धरोहर है वो हमें ग्रामीण परिसर में ही मिलते हैं। क्या कुछ कमी रह गई है हमारे तरफ से कि आज भी इन धरोहरों के बारे में उतनी चर्चा नहीं हो रही है जितना इनके बारे में बात होनी चाहिए? बिल्कुल आपने सही कहा निधि जी। हम पर्यटन और धरोहर, विरासत को एक साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे और वहाँ से हम शुरू करेंगे। अगर आप विश्व के किसी भी पर्यटन स्थल में चले जाइए तो आप देखिएगा वो 98% वो विरासत स्थल होता है। आज आप अपने यहाँ इंडिया की ही, भारत की ही बात करें, भारत के किसी भी प्रदेश में जाएं, आप राजस्थान जाइए, महाराष्ट्र जाइए, किसी भी प्रदेश में जाइए, वहाँ पर आपको फोर्ट्स मिलेंगे, आपको अच्छे अच्छे मंदिर, पुराने मंदिर मिलेंगे, पुराने भवन मिलेंगे, ऐसे स्मारक मिलेंगे जो कि हमारे इतिहास के साथ जुड़े हुए हैं। और अगर उस प्रदेश ने उसको डेवलप कर लिया, उसको विकसित कर लिया है तो वो एक बहुत बड़ा पर्यटक केंद्र बनता है। और जहाँ वो पर्यटक केंद्र बना, उस क्षेत्र का विकास होना लाजमी है, क्योंकि किसी भी पर्यटक स्थल के साथ बहुत लोग जुड़े रहते हैं। इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि जो हमारे, और उसमें हमारा प्रदेश झारखंड बहुत ही रिच है, हमारे पास बहुत सारे धरोहर हैं। हम शुरू करेंगे उस एरा से जिसको हम लोग प्री हिस्टोरिक एरा कहते हैं, रॉक आर्ट। ये वो समय था जब लोग की कहे तो कोई भाषा नहीं थी, तो लोग पत्थरों पर आकृति बना बना के, जो आप हमारे यहाँ हजारीबाग और चतरा में बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। कोहबर की अगर हम बात कर लें, बिल्कुल कोहबर और सोहराय तो एक आर्ट है, लेकिन ये जो रॉक आर्ट की हम बात कर रहे हैं, ये पत्थर पे इतनी सुंदर आकृति, और उसी आकृतियों से वो एक दूसरे से बात करते थे। ये प्री हिस्टोरिक है, जब आदमी किसी आपस में कोई भाषा से बात नहीं कर सकता था तो रॉक पर अपना लिख के उससे डिज़ाइन बना के एक दूसरे से, वहाँ से हम आगे बढ़ें तो हमारे यहाँ जो रिच, जो हमारा फ्लोरा एंड फौना आप बता रहे थे, तो हमारे पास जीवाश्म जो कि हज़ारों साल पुराने हैं, जो
पेड़ पेड़ पत्थर बन गए हैं, ये अद्भुत आपको विश्व में बहुत कम ही जगह मिलेंगे। और हमारे यहाँ भी है, जो हजारीबाग सॉरी हमारे गोड्डा और दैट साहिबगंज है, बिल्कुल सही, साहिबगंज गोड्डा में पूरा एक पहाड़ी जो राजमहल हिंज ऑफ रेंज है उसमें आप पाएंगे। बहुत सारे जिसको कहें कि बहुत सारे एजेस को देखा है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर किला भी पाएंगे, यहाँ आप पुराने मंदिर भी पाएंगे। और बहुत इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊंगा कि हमारे दुमका में ही एक गांव है मलूटी जी, जो कि दुमका शहर से 55 किलोमीटर दूर है, और उस रास्ते में वो आखिरी गांव है, उसके बाद बंगाल शुरू हो जाता है। इस गांव में 108 400 साल पुराने मंदिर हुआ करते थे, जो अभी कम होके 62 बचे हैं। झारखंड सरकार और केंद्र सरकार ने बहुत ही अच्छा एक ये निर्णय लिया उनको प्रोटेक्ट करने का और उनको कंजर्व करने का। और ITRSD इसके लिए बहुत ही फ़ख्र करता है कि उसे ये काम करने का मौका हमें मिला, और हम उसका संरक्षण कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने करीब करीब 32 मंदिरों का संरक्षण कर दिया है, 30 और मंदिरों का होना बाकी है। तो ये मंदिर की बात नहीं है जी, हमारे उस इतिहास की बात है जो 400 साल पुराना है। ये आने वाले पीढ़ी को इस बात से वाकिफ़ करेगा, इस बात से जानकारी देगा कि आज से 400 साल पहले का जो आर्किटेक्चर था, जो उस समय कला थी बनाने की, और उस समय के जो लोग थे वो किस संस्कृति को आगे बढ़ाते थे, इसकी नॉलेज उनको मिलती रहेगी। तो इतिहास को और हमारे जो ये जितने ऐतिहासिक जगह हैं उनको बचाना आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही आवश्यकता है। बिल्कुल वाकई, और कहते हैं कि बिना अपने इतिहास और धरोहर के जानकारी के मनुष्य जो है वो जड़ बिन वृक्ष के समान है। और ये हमारी सही में रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम आने वाले जनरेशन के लिए भी ये जो धरोहर है ये इसी रूप में छोड़ कर जाएँ, ताकि उन्हें भी उनके पूर्वजों के बारे में जानकारी मिल सके। अगर अभी हम स्पेसिफिकली ITRSD के बारे में बात करें, तो क्या कुछ उद्देश्य लेकर उनके द्वारा हमारे राज्य में काम हो रहा है? हमें जब झारखंड सरकार ने यहाँ आमंत्रित किया, तो हमें मलूटी के लिए स्पेशली उन्होंने बुलाया, और मलूटी का काम करने के साथ ही हम लोगों ने अब आप बात करें तो हमारे रांची शहर में ही एक पुराना कहें तो जेल है, जिसको बिरसा मुंडा जेल हम कहते थे, अब वो म्यूज़ियम में तब्दील हो गया है। इस जेल को 2005 में खाली कर दिया गया था। शुरू में जेल का जो सामने वाला पोर्शन हुआ करता था वो यहाँ की कमिश्नरी हुआ करती थी, यहाँ का जो रेसिडेंट साहब बहादुर था उसका ऑफिस कमिश्नर का ऑफिस होता था। बाद में उसको इन्होंने जेल में यहाँ लोगों ने बदल दिया था, और अब चूँकि नया जेल बन गया है तो ये जेल खाली होने के बाद सरकार ने ये निर्णय लिया कि इसे एक ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूज़ियम के रूप में इसको तब्दील करें। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज था कि इस जेल की जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो बिल्डिंग्स थी, इनकी हालत बहुत ही ख़राब थी, बहुत ही जर्जर थी। तो वो काम भी झारखंड सरकार ने ITRSD को दिया, और बड़ी प्रसन्नता है ये कहते हुए कि रिकॉर्ड 11 महीने के एक निश्चित समय में इसका हम लोगों ने संरक्षण किया। ये आज के दिन में रांची शहर का ताज है, और रांची शहर में अब वो म्यूज़ियम और उसके साथ पार्क है लोगों के घूमने के लिए, पर्यटन के लिए भी। और वो म्यूज़ियम में अपने फ्रीडम फाइटर्स को जानने के लिए उसमें उनको एक अच्छा मौका मिल रहा है। इसके साथ ही हम लोगों ने अलग अलग जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ज़िले हैं, उसमें जो धरोहर हैं
जी। उसका भी लिस्ट हम लोगों ने शॉर्ट लिस्ट बनाया है और झारखंड सरकार को दिया है कि इन सब जगहों पर भी अगर हम लोग संरक्षण का कार्य करें और अगर संरक्षण का कार्य करने में कोई ऐसी दिक्कत है तो कम से कम उसका प्रोटेक्शन जरूर करें, ताकि वो अभी जितने भी उसमें आज नुकसान हो चुके हैं इससे ज़्यादा नुकसान उसमें न हो फर्दर, और लोग उसका वहाँ भ्रमण कर सकें और अभी की चीज़ों को देख सकें। लेकिन संरक्षण अगर संरक्षित किया जाए तो ये एक बहुत ही अच्छा एक प्रयास होगा और उसके लिए ITRHD कमिटेड है। और हम लोगों ने झारखंड सरकार के साथ MOU भी साइन किया हुआ है कि वो राज्य के किसी भी धरोहर को चाहते हैं कि हम उसको संरक्षित करें, उसके लिए एक सिस्टम बना हुआ है। उस सिस्टम के तहत हम उसको कर सकते हैं और हम तैयार हैं और हम ऑफर कर रहे हैं कि जब भी सरकार हमें जहां काम करने के लिए आदेश देगी हम तैयार हैं और हम करेंगे उनको। अच्छा, जब ये जो इमारतें हैं या धरोहर है, जैसा आपने कहा कई ऐसी इमारतें हैं जो काफ़ी जर्जर हालत में हो गई हैं, तो जब इनका जीर्णोद्धार किया जाता है तो क्या आप लोगों की कोशिश रहती है कि जिस रूप में वो है हम उसको वैसे ही छोड़कर जाएं, या फिर अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है वो बिल्डिंग, तो उसमें फिर आप कैसे काम करते हैं कि जो पहला इसका फॉर्म था ना, जब हम इस पर काम करें तो वही फॉर्म निकल कर आए, किसी तरीके से हम ये टच चेंज ना हो जाए जो स्ट्रक्चर है? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। जब हम संरक्षण की बात करते हैं तो हम उस तकनीक की बात करते हैं आज से 300 साल पहले, 200 साल पहले, 150 साल पहले जिस तकनीक से वही सुर्की, चूना, छौवा, लट्ठा, गुड़, मेथी जिससे वो बना था, उन्हीं चीज़ों के साथ उसका संरक्षण किया जाता है। और बिल्कुल सही है, ये जब हम उसमें ये तो संरक्षण हुआ, उसमें एक पोर्शन रहता है रेस्टोरेशन का कि कुछ भाग गिर गए हैं, तो उसमें हमारे विशेषज्ञ इसको देखते हैं कि अगर वो गिरे हुए भाग और बचे हुए भाग से जो गिरा हुआ भाग है उसका अगर एक्सटेंशन हमें मिल जाता है कि हम इसको फिर से रेस्टोर कर सकते हैं तो हम उसको रेस्टोर भी करते हैं। और अगर ऐसा लगता है कि इन दोनों में पता नहीं है कि जो गिर गया है इसके ऊपर आगे क्या होगा, तो उसको वहीं तक संरक्षित करते हैं ताकि इससे ज़्यादा उसमें नुकसान न हो और जहाँ तक है वो वहाँ तक संरक्षित रहे। तो ये संरक्षण कार्य में ये इम्पोर्टेंट है। और ये निर्णय जो हमारे विशेषज्ञ होते हैं, जो संरक्षण विशेषज्ञ होते हैं, इसमें हम लोग रिटायर्ड ASI के ऑफिसर्स को और हमारे जो कंजर्वेशन आर्किटेक्ट्स हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं, प्रोफेसर AGK मेनन हैं हमारे वाइस चेयरमैन जो संरक्षण के विशेषज्ञ हैं, तो ये लोग वहाँ पर विजिट करके ये निर्णय लेते हैं कि इसमें कितना इंटरवेंशन करना है, इसमें कितना दूर तक काम करना चाहिए। लेकिन संरक्षित तो हम करते ही हैं, उनको उतना दूर तक तो बचा के रखते हैं जहाँ तक वो है, और अगर ज़रूरत होती है तो कुछ दूर तक उसको हम लोग रिस्टोर भी कर देते हैं। ITRHD एक ये भी उद्देश्य लेके चलते हैं कि जो ग्रामीण परिसर में ये धरोहर मौजूद हैं उसके संरक्षण से कहीं ना कहीं ये जो ग्रामीण हैं उन्हें भी अपनी ट्रेडिशनल जो उनका मूल निवास है जहाँ पर वो रह रहे हैं उनको वहाँ पर आजीविका के स्रोत से भी जोड़ा जा सके, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर टूरिज़्म वहाँ पर डेवलप हो रहा है तो उन तक भी अगर लोग आ रहे हैं तो उन तक भी अपॉर्चुनिटीज़ पहुँच रही हैं। बहुत सही आपने कहा। इनफैक्ट जो सबसे बड़ा जो उनको एक रेवेन्यू मिलता है, जो हमारे ग्रामीण हैं और जो अगल बगल जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो ज़्यादा वहाँ पर्यटक आना शुरू करते हैं, लोग आना शुरू करते हैं, तो वो छोटा छोटा अपनी दुकानें खोल सकते हैं। जो छोटे टेम्पल वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, उनका आजीविका का एक साधन बढ़ जाता है। और जो वहाँ के यंग लोग हैं उनको हम लोग गाइड के रूप में ट्रेन करते हैं। अच्छा, हाँ। ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी ऐतिहासिक जगह पर कि अगर लोग जाते हैं, देखना तो बहुत अच्छी बात है, लोग देखते हैं, लेकिन अगर उसके इतिहास के बारे में जो एक गाइड बता सकता है, तो गाइड को हम लोग ट्रेन करते हैं कि वो जब वहाँ लोग आए तो आप उनको बताएं कि यहाँ की महत्ता क्या है, यहाँ पर ये कब बना था, किसने बनाया था, और
इसका जो आर्किटेक्चर है उसके बारे में बताएं, तो इससे क्या होता है कि वो गाइड का भी काम उनको मिल जाता है। महिलाओं को, जो वहाँ की महिलाएं हों, उसको संरक्षण से हम बात नहीं जोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन ITRHD एक इनिशिएटिव लिया हुआ है कि उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप भी फॉर्म करने के लिए हम लोग मदद करते हैं। अच्छा। अगर सिलाई बुनाई कढ़ाई अगर उनके क्षेत्र में कोई स्पेसिफिक होती है, ये भी एक आर्ट फॉर्म में ही आता है। आप बिल्डिंग को छोड़ दीजिए, लेकिन जिस वो कला जो सदियों से उस गांव में अगर कोई कला चली आ रही है, चाहे वो पॉटरी हो, चाहे वो सॉन्ग हो, चाहे वो डांस फॉर्म हो, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट अपने यहाँ कोई प्ले करते हैं या बनाते हैं, तो वहाँ भी हम उनको मदद करते हैं कि उसको भी हम उनको विकसित करने में उनकी मदद करें, ताकि वो अपने आर्ट फॉर्म को, अपने विरासत को, जो उनका कला वाली विरासत है, उसको भी लेकर वो आगे बढ़ें और वो उनकी ये कला जो सदियों से चली आ रही है वो लुप्त न हो। इसकी भी हम पूरी वहाँ पर ख्याल रखते हैं और इसको भी हम वहाँ देखते हैं जिस जगह हम अपना विरासत संरक्षण का काम करते हैं। अच्छा, तो जब हम ये कार्य जब ITRHD के द्वारा किया जाता है, तो जैसा हमने कहा कि अधिकतर जो है वो ग्रामीण परिसर में होता है, और ये जो ग्रामीण है वो अपने तरीके से, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उसको संरक्षित करते हुए आ रहे हैं। तो जब आप उस टेरिटरी में एंटर करते हैं तो क्या कुछ रेजिस्टेंस भी होता है? उस वक्त आपके लिए चैलेंजेस क्या होती हैं? देखिए, अगर आपसे सही कहें तो कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है, बल्कि लोग बहुत ही प्रसन्न होते हैं जब उनको वो समझाया जाता है जी। क्योंकि ये चीज़ उनमें ये भावना जगानी ज़रूरी है कि ये जो हम कर रहे हैं ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं होने जा रही है, ये आपकी ही रहेगी। आज अगर हम इसको डेवलप कर लेते हैं, भले ही वो सरकार की ही प्रॉपर्टी है, लेकिन मेंटेनेंस और यहाँ के देखभाल और यहाँ के जो उस पर भी आपका स्टेक रहेगा, बिकॉज आप एक स्टेक होल्डर रहेंगे। जो एक वैसा समावेश बनाया जाएगा कि आप भी इसमें अपना से आपका रहेगा जो आप चाहें, और आप जितना विकसित होगा, लोग आएंगे तो आपको ही फायदा होगा। तो इसमें जो लोग इसको समझते हैं वो बहुत ही एप्रिशिएट करते हैं और साथ में जुड़ते भी हैं। और दूसरा, जब हम लोग इस ग्रामीण परिवेश में काम करते हैं तो हमारे एक्सपर्ट तो हम बाहर से लेकर ज़रूर जाते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि गांव के युवा उनको भी अपने साथ हम जोड़ें, उनको भी हम अपना काम देते हैं। जब वो काम संरक्षण का वहाँ चलता रहता है, उसका दो कारण है। एक तो उनकी सहभागिता उस काम में रहती है, जो काम वो कर सकते हैं उसी में उनको जोड़ते हैं। एक तो उनकी सहभागिता हो जाती है और वो धीरे धीरे उस काम को समझने लगते हैं। तो आगे जब हम काम ख़त्म करके जाएंगे तो अगर उसमें थोड़ा बहुत अगर रिपेयर मेंटेनेंस करना हो, तो वो अगर ये थोड़ा भी ट्रेन रहेंगे तो उनकी सेवाएं उस समय ली जा सकेगी, जिससे उनको अर्निंग भी होगी और उनको इस बात की खुशी होगी कि हम अपने विरासत को बचा रहे हैं। जी, दोनों चीज़ मिलेगा। जब हम ग्रामीण धरोहर के संरक्षण और संवर्धन की बात करते हैं तो एक पहलू आपका हो गया कि जो इमारतें हैं पुरानी, हम उसके संरक्षण पर काम करें, और एक हो गया जब हम संस्कृति की बात करते हैं, जिस कला से वो जुड़े हुए हैं, जिसको वो सदियों से अपने साथ लेते चले आ रहे हैं। तो क्या इस संस्थान के द्वारा इस पहलू पर भी काम किया जाता है कि ये जो कुछ संस्कृति हैं या फिर कुछ जो उनकी परंपराएं हैं, हम उसको भी संरक्षित कर सकें? बहुत ही ज़्यादा इस पर हम लोग जोर दे रहे हैं। जी। और कई राज्यों में हम दे रहे हैं। झारखंड में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। असल में अगर आपको सही करें तो यहाँ के से बहुत हम लोगों को उत्साह लोगों के बीच में नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो इनके ट्रेडिशनल काम हैं और इनको बहुत दिन से कोई सहायता नहीं मिल रही है और उसको कोई आगे बढ़ाने वाला वर्षों से नहीं मिल रहा है, तो लोग उसको छोड़कर दूसरे जगहों में जा चुके हैं। बहुत ही कम, अगर समझिए कि पूरा का पूरा गांव अगर इस काम को करता होगा, अगर वो उसके यहाँ एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बनता होगा या एक पॉटरी वाला केंद्र होगा या कास्ट का काम का, लकड़ी के काम का करने वाला होगा,
तो अगर वो पहले 50 घर करते होंगे तो अब 5 घर कर रहे हैं। तो उनको फिर से एक प्रेरित करने के लिए कि आप इसको प्रेरित तो आप कर देंगे, लेकिन इसमें भी सरकार की और लोगों की भागीदारी होनी चाहिए कि वो अगर बनाते हैं, उसको अपने आर्ट को जिंदा करते हैं, तो उसकी मार्केटिंग में फिर हमको मदद करनी है। अगर वो हम नहीं करेंगे तो वो अगर कुछ अपनी चीज़ों को बनाते हैं, इनफैक्ट अगर आप एनालाइज हम लोग करेंगे कि क्यों वो इससे दूर भाग रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कि वो इतने इंटीरियर में हैं, सामान बना तो लेते हैं लेकिन उसको बेचने के लिए उनको बहुत परेशानी है। अभी थोड़ा अच्छा स्टेज हुआ है, रोड्स अच्छे हो गए हैं, रेलवेज आ गई हैं, तो कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है, तो अब लोग ये कर सकते हैं, बाहर आके अपनी चीज़ों को डिस्प्ले कर सकते हैं। और ITRHD इसमें भी मदद करती है कि अगर हम लोग हमेशा हर साल में 2-3 मेला लगाते हैं, ट्रेडिशनल फेयर्स वगैरह लगाते हैं, उसमें हम लोग अलग अलग गांव से उनके जो बनाए हुए चीज़ों को उनको हम बुलाते हैं अपने खर्च पर। अभी तुरंत ही पिछले महीने में ही हम लोगों ने दिल्ली में हरिहरपुर का हम लोग कहते हैं मेला, वहाँ हरिहरपुर एक गांव है जहाँ वहाँ 3 गांव हैं, जहाँ पर एक गांव में म्यूज़िकल, पूरे घर घर में म्यूज़िकल हर घर में लोग गाना बजाना का ट्रेडिशनल सॉन्ग। एक घर है जिसमें कि जो हम लोग आप कहते हैं बनारसी साड़ी, तो वो बनारसी साड़ी हमारे आजमगढ़ में ही बनती है। अच्छा। और वो उसको भी हम लोगों ने अडॉप्ट कर रखा है इस विलेज को। और एक ब्लैक पॉटरी, अभी जब G20 का कार्यक्रम हुआ था तो उसमें ब्लैक पॉटरी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई अपने इंटरनेशनल गेस्ट्स को दिया था, वहीं से लेकर आजमगढ़ से। तो वो तीनों जगहों को हमारा ITRHD प्रमोट कर रहा है, वहाँ हम ट्रेनिंग्स भी देते हैं और हम यहाँ भी कोशिश कर रहे हैं झारखंड में भी ऐसा हो, लेकिन कुछ और मतलब लोगों का, हमारे सरकार का भी पार्टिसिपेशन हो तो चीज़ें थोड़े बड़े रूप में हो सकती है। बिकॉज़ हम लोग अपने जो हम कोशिश करते हैं उससे हम एक शुरुआत तो कर सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए सरकार को भी, गवर्नमेंट को भी थोड़ा आगे आना होगा, ये इनिशिएटिव लेनी होगी कि उनके जो सेलिंग जो पॉइंट है जिससे वो बेच सकें अपने बनाई हुई चीज़ों को। हमारे दुमका में बांस का बहुत बड़ा अभी वहाँ पर पत्थरों का भी बहुत चीज़ें बनाई जाती हैं, मेटल की भी चीज़ें बनाई जाती हैं, लेकिन वही हम एक दिक्कत है कि मार्केटिंग में उनको प्रॉब्लम हो रही है और इसी तरह से इसी कारण वो लुप्त प्राय होता जा रहा है। तो एक हम लोगों को मिल के, सरकार और हमारे जैसे जो NGO हैं, इनको मिलके एक कंसोलिडेटेड एक एफर्ट करना पड़ेगा कि उनको हम आगे बढ़ाने में मदद करें। बाकी और हमारे झारखंड में संस्कृति के मामले में हम काफ़ी धनी है भी, जो लोग हैं यहाँ के, खासकर उन्हें जंगल और ज़मीन से काफ़ी जुड़ाव है, तो वो कोशिश करते हैं कि जो कुछ भी वो बना रहे हैं, जो भी क्रिएट कर रहे हैं, वो इसी से जुड़ा हो। तो एक जो आपने बिल्कुल सही बात की कि हाँ, हम चूक जाते हैं क्योंकि अगर स्टार्ट हो भी रहा है तो उन्हें उस तरीके का रिटर्न नहीं मिल रहा है, जिस कारण वो उसको छोड़कर फिर माइग्रेशन जो हम देखते हैं हमारे राज्य में समस्या, क्योंकि मेहनत हो रहा है लेकिन वो रिटर्न नहीं मिल रहा। और अगर आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि NGO और सरकार के द्वारा अगर मिलकर इस पर काम किया जाए, खासकर उन्हें मार्केट से जोड़ा जाए, तो एक बार फिर से जो निकल चुके हैं वो वापस आ भी सकते हैं और ये जो संस्कृति है इन्हें और अच्छे तरीके से पॉपुलराइज भी कर सकते हैं और इसी तरीके से इन्हें बचा कर भी रख सकते हैं। शुरुआत में आपने ये बात कही कि अगर हम अपने राज्य में इतिहास की ओर देखें, रॉक पेंटिंग से लेके फॉसिल्स, मनरो के फॉसिल पार्क की बात हुई, उसके बाद फिर जो टेराकोटा आर्ट है यहाँ आज से 400 साल पुराना दुमका का, जब हम इन एस्पेक्ट्स को पढ़ते हैं, अगर हम राजमहल की बात कर ले जहाँ पर जामे मस्जिद हो गई, तब के जो धरोहर हैं, तो हमें ये रियलाइज़ होता है कि हम बहुत कुछ है इस राज्य में, लेकिन हम बाहर की बात तो बाद में करेंगे, राज्य के लोगों में भी वो उत्साह उतना नज़र नहीं आता इन धरोहरों को लेकर। इसके क्या कुछ कारण हो सकते हैं? मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताऊं,
मैं बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर हूँ जी, बीआईटी मिश्रा से। कहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर और कहाँ विरासत संरक्षण, जी। कोई मैच नहीं। 2001 में मैं विरासत संरक्षण की ओर आया। श्री एस.के. मिश्रा ये प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हुआ करते थे और विरासत और संरक्षण के पर्यटन के कहिए तो हरियाणा पर्यटन के जनक कहलाते हैं। बहुत ही गुणी आदमी। उन्होंने मुझे झारखंड और बिहार का इंचार्ज बना के अपने ITRT को कहा कि इसको यहाँ कला और संस्कृति धरोहर को बचाने के लिए, उसको प्रचारित प्रसारित करने के लिए 2003 में यहाँ वेद मारवा साहब उस समय गवर्नर हुआ करते थे और उन्होंने मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि आप मुझे, अभी आप कह रही थी राजमहल का, तो उन्होंने कहा मुझे राजमहल के बारे में कुछ बताइए। और मैं ऑनेस्टली कहूँ तो उस समय मुझे राजमहल के बारे में कोई ज्ञान नहीं था और वो चूँकि गवर्नर साहब जानना चाह रहे थे तो मैं राजमहल गया और मैंने एक 20 पेज का रिपोर्ट बना के, बहुत ही शानदार वो एक ऐतिहासिक जगह जहाँ मुग़ल काल और ब्रिटिश काल, ठीक है, उसके पहले हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं वो राजमहल जो रेंज ऑफ हिल्स है वहाँ पर, वहाँ फॉसिल्स वगैरह सारे पाए जाते हैं, बहुत ही रिच था। तो और उसके बाद बहुत देखिए बढ़ावा देने के लिए कितनी अच्छी बात होती है। जब मैंने वो रिपोर्ट दिया उसके 10 दिन के बाद गवर्नर साहब ने हमको कहा कि आप मेरे साथ चलो, हम राजमहल जाना चाहते हैं। एक जो श्रीदेव जी, मुझे जो चीज़ एक समझ बनी इससे ये भी रहा कि क्योंकि बहुत जानकारी का अभाव है हमारा खुद के धरोहर को लेकर, और एक बार अगर हम अवेयरनेस स्प्रेड करना शुरू कर देंगे तो लोगों के बीच समझ भी पैदा होगी और जो थोड़ा बहुत हम यहाँ पर लैक ऑफ इंटरेस्ट देख रहे हैं उस पर भी काफ़ी काम होगा। समय की थोड़ी कमी है हमारे पास आज, लेकिन जिस तरीके से आज आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, ITRHT के बारे में आपने बताया और बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं हमारे झारखंड में, जो हमारी धरोहर है उसको रिवाइव करने की दिशा में काफ़ी काम कर रहे हैं। और सिर्फ वही नहीं, जो ग्रामीण उससे जुड़े हुए हैं उन्हें भी आजीविका से जोड़ने का काम कर रहे हैं। और आई होप कि ऐसे ही काम चलता रहे और जो बाकी धरोहर है उसे भी इस तरीके से संरक्षित किया जाए। एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। हमें भी दीजिए इजाज़त, हम आपसे फिर मिलेंगे नई दिशाएं के अगले अंक में। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।